Hi everyone. Today we are going to start about the PM Mitra. ये PM Mitra क्या है? Because PM Mitra recently today approved by the cabinet. So in this video we will see what is the PM Mitra, what is the aim of the PM Mitra, what is the inspiration get to form the PM Mitra, and how many PM Mitra, what is the stand for the PM Mitra, full form इसका क्या होता है, इसके जितने भी हिडन टर्म है वो हम लोग देखेंगे, because we are on the think beyond knowledge. So let's start. News. What is the news? News is the government has approved setting up the only seven, और PM Mitra stand for the PM Prime Minister, you know, Mitra Mega Integrated Textile Region and Apparel PM Mitra Park. इन शॉर्ट कॉल, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते थे, PM मित्रा मीन्स एक इंटीग्रेटेड अपरेल, कपड़े का कुछ ऐसा पार्क बनाएंगे जहाँ पे कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग होगा, वहाँ डिजाइन होगी और वहाँ से एक्सपोर्ट की जाएगी. मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एक हब बनाना है जो कि क्लॉथ्स का हो, अपरेल का हो. जो नया अपरेल हो रहा है, जो नए आ रहे हैं, उसका एक ऐसा 7 पार्क सेटिंग करने का आज अप्रूव्ड किया गया है कैबिनेट के द्वारा, और यह पीरियड में 5 ईयर के लिए अप्रूव्ड किया. सो रिमेंबर इट्स नॉट द सो मेनी टाइम्स एंड अनलिमिटेड, इट्स अप्रूव्ड ओनली द 5 ईयर. एंड आउटले जो दिया गया है इतना पैसा 4,445 करोड़ रुपया या 5 साल के लिए दिया गया इस पार्क को डेवलप करने के लिए. Clear. In the background, this park was announced by the Union Budget of the 2021 and 22. Clear. This is the PM Mitra, PM Prime Minister Mitra Mega Integrated Textile Region and Apparel PM Mitra Park. Clear. So, what is the PM Mitra? It is nothing, a type of the park which is related to the apparel, and it's based on the 5F. We will see in the next slide. That is the PM Mitra inspired by the 5V vision. ये विजन जो है हमारे PM साहब का दिया गया हुआ 5PF विजन, मीन्स F से 5F फार्मूला इनकम्पासेस क्या है इसमें, फार्म से फाइबर, यहाँ यानी प्रोडक्शन से फार्म से जहाँ प्रोडक्ट फार्म से फाइबर, फाइबर मीन्स तंतु जिसके कपड़े बनते हैं, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन टू फॉरेन एक्सपोर्ट. द मेन अल्टीमेट एम ऑफ दिस पार्क टू एक्सपोर्ट ऑफ द अपरेल. क्लियर. एंड इज द इंटीग्रेटेड विजन. हेयर द इंटीग्रेटेड ऑल सार तंतु, यहीं पे आपको फाइबर बनेंगे, ये फैक्ट्री यहीं पे रहेंगे, फाइबर तैयार होंगे, यहीं पे फैशंस डिजाइनिंग होंगे और वहाँ से एक्सपोर्ट होंगे. दिस इज ऑल अबाउट द 5F फार्मूला. क्लियर. और इससे क्या होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे लोगों को और अल्टीमेट ग्रोथ इन इकोनॉमी होगा. अल्टीमेट ग्रोथ इन इकोनॉमी, हमारे अर्थव्यवस्था में इजाफा होगी. वी कैन से दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड. क्लियर. दिस इज ऑल अबाउट द PM मित्रा. क्लियर. नाउ अबाउट द पार्क, दिस इज अबाउट द पार्क. नेक्स्ट स्लाइड इन द हाउ, कैसे दिस अपरेल पार्क PM मित्रा पार्क सेटअप किया जाएगा ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड दोनों में. जैसे आपने पहले देखा होगा कि नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम ओनली ब्राउन फील्ड पे था, लेकिन यह ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों साइड पे डिफरेंट विलिंग जो स्टेट चाहेंगे वहाँ ये सेटअप किया जाएगा. क्लियर. अब देन द क्वेश्चन अराइज हेयर, देन व्हाट इज द ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड. देखिए FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, कहीं 2 तरह के कंपनियां में आते हैं, 2 तरह के फील्ड में आते हैं, साइट होते हैं. द ग्रीन फील्ड होता है इन द लेमैन लैंग्वेज, आप समझिए कि ग्रीन फील्ड मीन्स ए कंपनी विल बिल्ड इट्स ओन ब्रांड न्यू फैसिलिटी फ्रॉम द ग्राउंड अप. हेयर यहाँ पे जो ग्रीन फील्ड है, यहाँ पे जो कोई कंपनी अगर काम करेगी, कोई कंपनी काम करेगी तो यहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं होता, उनको बिल्डिंग भी बनाने पड़ेंगे, उसको ब्रांडिंग भी करने पड़ेंगे, उनको एम्प्लॉय भी रखने पड़ेंगे, उनको सारी चीज़ करेंगे. ग्रीन है, कुछ नहीं है. और ब्राउन फील्ड में यहाँ पे करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलप्ड होती है, मीन्स कंपनी केवल परचेज करेंगे और लीज करेंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसको आगे बढ़ाएंगे. सपोज कीजिए कि मैं एक कपड़े का फैक्ट्री बनाता हूँ और कपड़े के फैक्ट्री में FDI आते हैं, मैंने फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करने को चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उसमें कुछ मेरा शेयर है, तो क्या करेंगे, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेंगे.
ऐसा तो नहीं उनको फिर फैक्ट्री बनाने पड़ेगी, बिल्डिंग बनाने पड़ेगी, उसी को डेवलप करेंगे। एंड दैट साइट इज कॉल्ड द ब्राउन साइट। एंड ग्रीन फील्ड साइट में हर चीज़ उनको खुद करना पड़ता है, इसको कहते हैं ग्रीन फील्ड साइट। तो मोनेटाइजेशन स्कीम केवल ब्राउन फील्ड साइट पे है, ग्रीन फील्ड साइट में नहीं है। यहाँ पे जो पार्क जो डेवलप किया जाएगा ये दोनों साइट्स पे डेवलप किया जाएगा, ब्राउन फील्ड पे भी एंड ग्रीन फील्ड पे भी किया जाएगा, ठीक है। जो कि विभिन्न स्टेटों में दोनों तरह के क्षेत्र है, जो स्टेट चाहेंगे वहाँ पे वो डेवलप किया जाएगा, क्लियर। सेकेंड जो थिंग है, पीएम पार्क जो डेवलप किया जाएगा वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू किया जाएगा। देखिए स्पेशल पर्पस व्हीकल ए टाइप ऑफ द कंपनी, ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं होता, ये भी एक कंपनी होता है, लेकिन इस कंपनी में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम द पेरेंटिंग कंपनी। मान लीजिए कि हम कोई अंबानी अगर कोई कंपनी चला रहा है, रिलायंस चला रहा है, तो कोई अगर दूसरा चीज़ मान लीजिए कि पार्क, इसी पार्क हो, तो सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, क्लियर। स्पेशल पर्पस व्हीकल, इस नाम से ही अमेरिका में इसको स्पेशल पर्पस एंटिटी बोला जाता है, स्पेशल पर्पस एंटिटी। लेकिन इंडिया में स्पेशल पर्पस व्हीकल समटाइम्स कॉल्ड द एंटिटी आल्सो इन मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर रिटन लाइक दिस, द स्पेशल पर्पस एंटिटी। But here the separate legal entity, you can understand what is the separate separate legal entity, and it will created for the specific objective. Second होता है, इसके लिए क्या होती है, एक specific objective है। यहाँ specific objective क्या है, to create and to develop the park related to clothes and all the 5A formula, all things in the one place, दैट इज द स्पेसिफिक व्हीकल। एंड इट्स तीसरी चीज़ होती है कि न्यू कंपनी होता है, तो इस काउंटेड एज द यू कैन से हियर स्टार्टअप, सो इट्स हेल्प टू रेज फंड, या पैसा उगाने में भी काम आता है, रेज फंड, क्लियर। और यह एक कंपनी है। अगर कोई पूछे कि स्पेशल पर्पस व्हीकल इज ए कंपनी, एस टेक्निकली इट्स ए कंपनी, बट इट्स द स्पेसिफिक पर्पस क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस एंड इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसा नहीं कि इलीगल होता है, ये भी बनाए जाते हैं कंपनी एक्ट के तहत, और कंपनी भी बनाए जाते हैं कंपनी। मीनिंग होता है कि पेरेंट कंपनी से अलग होता है और इसका एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज द स्पेशल पर्पस व्हीकल, एंड विल बी ऑन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों से, और इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स पब्लिक भी उसमें शेयर होते हैं, और पब्लिक गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनर, प्राइवेट कंपनियां भी उसमें, प्राइवेट पर्सन भी उसमें, एंटिटीज उसमें भागीदारी होते हैं, क्लियर। और यह पार्क क्या करेगा, इन द प्रीवियस स्लाइड we have seen that it's create the employment and also providing the skill development initiative and other welfare measures of related to the person which will work on the जो काम करेंगे वहाँ पे उनके लिए ये सारी चीज़ें किया जाएगा, क्लियर। तो ये कैसे काम करेगा, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड में दोनों जगह रहेगी, या एक डेवलप किया जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत, इज ऑन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्लियर, ओके। Next slide will be here is a separate that is some brief about the green field and brown field. Investor construct new facility, redeveloped existing facility. Here the required more time because यहाँ कुछ नहीं होता, सारी चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी, but here required less time. Here the don't require clean up cost, but here clean up cost are also incurred. That is the main difference between the green field and brown field. Clear? नेक्स्ट है पीएम मित्रा विल हैव, उसके पास क्या होगा, उसके पास एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा जिसमें इनक्यूबेशन सेंटर होंगे, प्ले एंड प्लग फैसिलिटी होगी, जहाँ वहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएगी, एक चीज़ फार्म से लेके और एक्सपोर्ट तक होगी। डेवलप्ड फैक्ट्री साइट होंगे, रोड होंगी, पावर, वाटर, वेस्ट वाटर, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस एंड अदर रिलेटेड फैसिलिटीज, जैसे वहीं पे डिजाइन भी होंगे, डिजाइन सेंटर भी होंगे, टेस्टिंग सेंटर भी होंगे, अल्टीमेट ऑल थिंग्स इन ए वन पैलेस, दैट इज कॉल्ड द मित्रा पार्क, क्लियर। And one more things, it's also have the support infrastructure, sorry, workers hostel भी वहीं उपयोग, ऐसा नहीं कि वर्कर्स कहीं और से जाएंगे रहेंगे, उनके लिए हाउस बनाया जाएगा, लॉजिस्टिक पार्क होंगे जहाँ पे सारी लॉजिस्टिक वहाँ पे मिल जाएंगे, वेयर हाउसिंग होंगी, मेडिकल की व्यवस्था होंगी, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटी होंगे,
इस सारी चीज एक पीएम मित्रा में होगी। दैट इज ऑल अबाउट द पीएम मित्रा, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्रा। 7 वो अभी शुरू होने जा रहा है, अप्रूव्ड हो गया, और इज ऑल अबाउट द इन द ब्रीफ अबाउट द पीएम मित्रा। क्लियर? ओके तो ये आपके पीटी कमिंग पीटी बहुत सारे पीटी आ रहे हैं इंक्लूडिंग यूपीएससी, इसमें भी बहुत सारे पीटी टाइप का क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो यू रिमेंबर अबाउट द पीएम मित्रा। ओके सो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा हो, अगर आपको लाभदायक लग रहा हो, देन यू कैन सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। ओके एंड हैव ए गुड डे।